होने वाला है। स्पेलिंग एरर्स का भी हमने नहीं रखा है, स्पेलिंग एरर्स का इस वीक में लेंगे आगे एंड में, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 नहीं रखेंगे, बढ़ाएंगे उस दिन, क्योंकि स्पेलिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन हमें ढूंढनी है जो ज़्यादातर स्पेलिंग रिपीट होती है या परेशान करती हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो पांचवा सेशन है, 4 सेशन ऑलरेडी बाकी सबके हो चुके हैं, तो पांचवें सेशन पे हमने सिनोनियम्स को रिपीट किया है। और जो वर्ड्स रखे हैं वो बिल्कुल इस लाइन के हिसाब से रखे हैं कि भैया कमजोर दिल वाले दूर रहें। आज की क्लास में मैंने 15 और 10 का सिनेरियो जो है वो खत्म कर दिया है। आज की क्लास में मैंने 25 के 25 अच्छे वर्ड रखे हैं। उसका कारण है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मैसेज था कि भैया ये जो वर्ड्स जैसे जनरली डिलीजेंट या जो हैं इस टाइप के, जो आप बाद में 10 कराते हो, वो हमारे लगभग सारे ही सही होते हैं, तो वो हमें पता भी है। तो आप इनकी संख्या को थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि यही वो वर्ड है जहां हमें और मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है इस वाले सेशन में, मतलब इस वीक में, मैं चाहे सिनोनियम्स के हो, एंटोनियम्स के, वन वर्ड के हो, ईडियम्स के हो, स्पेलिंग के हो, सारे इसी टाइप के वर्ड्स रखूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया वो वाले भी लेने हैं, तो फिर अगला वीक जब घूम के आएगा तो फिर उसमें फिर से ऐड कर देंगे, लेकिन ये वाला वीक इन्हीं के ऊपर चलेगा। तो यार बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसे करना है, ठीक है। यही सही है या फिर वो पिछले वाले में ही लेना है, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे उसमें, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है 2025 एसएससी जीडी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये पूछा आपसे एसएससी सीजीएल, सॉरी सीजीएल कह रहा हूं, एसएससी जीडी में। यार जीडी के में ना एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, और जीडी के क्वेश्चन ना मैंने इधर एमटीएस सीजीएल में रिपीट होते हुए देखे हैं। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, एनकम्बरेंस का मतलब होता है किसी काम में आया हुआ क्या, ऑब्वियस सी बात है रुकावट। तो हर्डल इसका सिनोनियम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पॉज करके पहले आंसर दे दिया करो, मतलब आंसर लिख लिया करो, चेक किया करो तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है। मोटिवेशन आपको पता ही है, किसी चीज के लिए मोटिवेशन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट भी एक तरीके से जो किसी रिएक्शन को फास्ट करता है, इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो बाकी आप समझ लो एनकम्बरेंस क्या होता है। एनकम्बरेंस मतलब होता है बाधा या किसी काम में आया हुआ रुकावट, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैव नहीं था बेटा यहाँ पे, सॉरी, ये लव था। लव ऑफन बिकम्स एन एनकम्बरेंस इन वंस करियर ग्रोथ। तो कभी कभी ना उम्र अगर कच्ची हो और उसमें प्यार हो जाए, तो किसी बच्चे की जिंदगी में ना करियर ग्रोथ में रुकावट बन जाता है। अगर उम्र में समझदार है तो आदमी समझदार इंसान जो है इसको झेल लेता है, लेकिन अगर कच्ची उम्र में प्यार हो जाए तो फिर दिक्कतें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बस ऐसे ही बना दिया, कभी रिलेट कर दो इसको और बैठ के सोचने लग जाओ, है ना, तुरंत सोचने लगते हो तुम लोग। चलो जी, कमाल की बात है, 2021 में सीजीएल में पूछा और 22 में पूछ लिया सीपीओ, सॉरी 22 में नहीं 12 में पूछा था सीपीओ एसआई में, ठीक है। वर्ड है ब्रेट। अब ब्रेट क्या होता है? ब्रेट होता है भाई एक बिगड़ैल बच्चे को हम कहते हैं ब्रेट, यानी कि स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है। माँ बाप लाड प्यार करके बिगाड़ देते हैं, उसके अंदर मैनर्स नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं बिगड़ैल बच्चा। तो अ बैडली बिहेव्ड और अनोइंग चाइल्ड, बिगड़ैल या जिद्दी बच्चे को कहते हैं। दैट स्पॉइल्ड ब्रेट वाज शाउटिंग कंटिन्यूअसली, वो जो बिगड़ा हुआ बच्चा था वो लगातार क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया का मतलब होता है, सीपीओ में पूछा है 2022 में आपसे, सोचो ना ये कैसे कैसे वर्ड्स ये आते हैं भाई, ठीक है। कॉर्नोकोपिया का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह बहुत सारा खजाना, एक जगह मतलब बहुत सारी चीज इकट्ठा हुई होना, उसे कहते हैं कॉर्नोकोपिया, यानी कि ट्रेजर, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का एक जगह इकट्ठा होना, ये रहा। अबंडेंस सप्लाई ऑफ समथिंग, प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज का, ठीक है। द मार्केट वॉज अ कॉर्नोकोपिया ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब वहां पे बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स थे और वेजिटेबल्स था। चलिए जी, एसएससी जीडी 2025 क्या पूछा आपसे? रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है, बताओ 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 क्या होता है? जब मैं रुकूं तो समझ जाओ, मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूं। रिकंडाइट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए, तो यही इसका उत्तर होगा। नॉट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। जो चीज जल्दी से समझ में ना आए उसे हम कहते हैं रिकंडाइट, नॉट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऑब्वियस तो क्लियर होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। प्रोफेसर ने एक एब्स्ट्रूज एक्सप्लेनेशन दिया दैट कंफ्यूज्ड मैनी स्टूडेंट,
तो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो किसी को भी समझ में नहीं आया, या सारे स्टूडेंट्स को उसने क्या कर दिया, पजल्ड कर दिया, कंफ्यूज्ड कर दिया। ठीक। एंटेंगल, एंटेंगल कर देना। एंटेंगल का मतलब होता है, देखो ट्रैप मतलब जाल में फंसाना, ठीक है, या किसी को पजल्ड कर देना। इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करना। इनलार्ज मतलब बड़ा करना, और एंग्रॉस मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना। तो एंटेंगल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या पजल्ड कर देना किसी चीज को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, किसी को ट्रैप में फंसा देना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वो गलत है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने समझा दिया, एंटेंगल का मतलब होता है पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना। ठीक है, तो ट्रैप, ट्रैप इसका सही आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोटेस्क क्या होता है भाई? ग्रोटेस्क सीजीएल 2024 में पूछा। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत ही भद्दा सा, बहुत ही अजीब सा, दिखने में बहुत ही बेकार सा, विकृत। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा भाई इसका अगली। अगली भी ऐसा ही होता है ना, बड़ा अजीब सा, क्योंकि कमली तो ब्यूटीफुल होता है, गाना नहीं सुना कैटरीना कैफ वाला, मैं तो कमली कमली, है ना? तो ये तो सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगली। ठीक है, यानी कि बहुत ही भद्दा, डरावना, बहुत ही अजीब सा। ठीक है, चलिए, द मूवी हैड अ ग्रोटेस्क मॉन्स्टर दैट स्केयर्ड एवरीवन। तो उसमें एक बहुत अजीब सा प्राणी था जो बहुत सबको डराने वाला था। ठीक है, वेरी अगली, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही भद्दा। 2023 एनडीए में पूछा क्वेश्चन है ये, क्या है? बर्सर। भाई बर्सर कौन होता है? मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। स्पोर्ट्स एकेडमी में वो एक बर्सर का रोल निभाते हैं, बर्सर की तरह काम करते हैं। तुम ज्यादातर पता है इसका आंसर जो लगाओगे वो इसका आंसर ही नहीं होने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहां पर उठाया है। देखो, तुम ज्यादातर इसको लगाओगे ट्रेनर या कोच, एक्चुअल में ये अकाउंटेंट होता है। ठीक है, बर्सर वो आदमी होता है जो किसी भी संस्थान में अकाउंट्स को संभालता है, उसे हम लोग कहते हैं बर्सर। वित्त अधिकारी, कॉलेज या स्कूल का खजांची। अब तो आ गया होगा समझ में, था ना बढ़िया क्वेश्चन। लो जी, एमटीएस 2022, सीजीएल 2023, नहीं 23 अगस्त तो 2021 सीजीएल। वर्ड क्या है? अनकैनी। देखो कभी कभी ना कैनी पूछ लेता है, मैं सिर्फ बता रहा हूं वैसे आपको। कैनी होता है चालाक, कैनी पॉलिटिशियन, जैसे अमित शाह कैनी पॉलिटिशियन। अनकैनी होता है जो समझ में ना आए, और जो समझ में ना आए उसे कहते हैं मिस्टीरियस। ठीक है, तो कई बच्चे ना क्लेवर मार देते हैं, बट वो कैनी का मतलब क्लेवर होता है। अनकैनी होता है मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ। ठीक है, तो मिस्टीरियस इसका सिनोनियम हो जाएगा, स्ट्रेंजली मिस्टीरियस, रहस्यमय, अजीब सा, हैरान कर देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, रैबिड। बताइए क्या होता है रैबिड? रैबिट नहीं है, रैबिट खरगोश होता है, ये रैबिड है ना, बेहतरीन वर्ड रैबिड। और एमटीएस 2021 में पूछा है, रैबिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग नहीं होते, तो उसे उन्हें कहता है रैबिड। एक तरीके से बहुत ज्यादा पैशनेट टाइप के लोग, तो दे आर कॉल्ड रैबिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सट्रीमली पैशनेट, फैनेटिकल, कट्टर टाइप के लोग हो, है ना, ये रहा उग्र, कट्टर। ठीक, ही इज अ रैबिड फैन ऑफ क्रिटिकल, नहीं क्रिटिकल नहीं है, मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिखा था, गलती से टाइप कर दिया। तो वो क्रिकेट का कैसा फैन है? रैबिड, रैबिड फैन है, कट्टर फैन है, और एक भी मैच क्या नहीं करता? मिस नहीं करता है। ठीक, सीडीएस 2020 में पूछा, स्टैचुरी क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका आंसर होता है लीगल, और लीगल होता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है लीगल, वैध। ठीक है, इलेजिटिमेट कहेगा तो इलीगल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अनलॉफुल तो होगा नहीं, अनलॉफुल का अपोजिट हो जाएगा, तो डी का सही आंसर होगा, है ना। ये भी वर्ड बढ़िया था, कानूनी, है ना, कानून द्वारा निर्धारित, जैसे हेलमेट पहनना। ठीक है, ये कैसा रूल है? स्टैच्यूटरी रूल है। फिएट, फिएट, फीट नहीं, फीट तो अलग चीज होती है, ये है फिएट। फिएट होता है अकम्प्लिशमेंट, जब आप किसी चीज को हासिल कर लेते हो तो इसे कहते हैं फिएट। ठीक है, फिएट होता है एक तरीके से एक ऐसा काम जो आपने बहुत साहसिक तरीके से किया हो, कोई चीज जो आप हासिल कर लेते हो, एन अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट ही होता है। ठीक है, साहसिक या जोरदार कारनामा।
ठीक, जैसे कल आप रैंक ले आओगे तो एक तरीके से फिएट होगा, कमाल का काम। ठीक, जैसे माउंटेन, पर्वत पे चढ़ना क्या है, एक रिमार्केबल फिएट है। ठीक है, एक साहसिक कार्य है। स्क्वैक, इसको याद ऐसे कर लेना, क्वैक 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 क्वैक, ऐसे होते हैं ना आवाज होते हैं जो वो बत्तख करती है। तो स्क्वैक, स्क्वैक का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है, बोला याद करना, क्रीम खा के स्क्रीम करने लगी वो, क्रीम खा के स्क्रीम, तो चिल्लाना। ठीक है, तो कर्कश आवाज निकालना, चिल्लाना जोर जोर से, है ना। जैसे पैरट स्क्वैक लाउडली, जोर जोर से वो स्क्वैक यानी कि आवाज करने लगा जब डोर स्लैम्ड, धड़ाम से बंद हुआ। ठीक, विशिएट, विशिएट का मतलब, और सारे वर्ड बेहतरीन है। और देखो ना ये आए हुए वर्ड्स हैं, सीपीओ 2023 में मेंस में पूछा और फिर 24 में पूछा। ठीक है, तो ये था पहले आपका 2023 में और फिर ये 2024 में पूछा। कमाल की बात है, मतलब वर्ड आते हैं ये। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, और खराब करने का ऑप्शन है एनिहिलेट, क्योंकि एनिहिलेट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल करना, बिगाड़ना, खराब करना। और एनिहिलेट का मतलब भी बिगाड़ना ही होता है, खराब कर देना। ये है ना, स्पॉइल कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखो, हैरेंग। कमाल की बात बताऊं, ये कम से कम 3-4 बार वन वर्ड में भी आ चुका है हैरेंग, लेकिन यहां वो कैब में ही दे दिया सीजीएल में। हैरेंग का मतलब होता है एक गुस्से में दिया गया भाषण, लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, गुस्से में दिया गया भाषण, जोरदार और लंबा भाषण। ठीक है, डांट फटकारने वाला भाषण, है ना, तो इसे कहते हैं हैरेंग। स्मज, ओ हो, एमटीएस ने कहा कि हम पीछे थोड़ी ना हैं, हम किसी से पीछे हैं भाई, हम कैसे पीछे हटेंगे। स्मज का मतलब पता है क्या होता है, स्मज का मतलब होता है दाग। स्टेन, स्टेन होता है किसी चीज का दाग, धब्बा। ठीक है, अ डर्टी और ब्लरी रिमार्क्स, तुम कहोगे भैया मड भी तो है, मड कीचड़ होता है, यहाँ कीचड़ नहीं है, ये दाग है, मार्क। ठीक है, तो इसे कहेंगे, जैसे पेपर पे इंक का दाग लग जाता है, इसे कहते हैं स्मज। स्टेनो में पूछा 2023 में, मैलंक्लिक, इसको ना एक वर्ड, इसको ऐसे लेते हैं, मैलंक्ली, MELANCHOLY, मैलंक्ली। तो मैलंक्ली होता है निराशा, डिप्रेशन, तो मैलंक्लिक हो जाएगा निराश, ग्लूमी, डी बनेगा इसका आंसर। ठीक, उदास, गहरी उदासी से भरा हुआ, फीलिंग और शोइंग डीप सैडनेस। ठीक, नेक्स्ट, जेप, बताइए क्या होगा जेप। जेप का मतलब होता है एक तरीके से मजाक करना, क्या हो जाएगा, क्विप। क्विप का मतलब होता है मजाक करना, मतलब एक तरीके से किसी को टीज करने वाला, क्या करने वाला, टीज करने वाला। अ जोक और प्रैंक, तो मजाक हो जाएगा, या टीज मतलब शरारत भरा मजाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जोक या प्रैंक। फैडिश, क्या होता है जी भैया फैडिश, अब समझो फैडिश होता है, फैडिश होता है समथिंग दैट इज पॉपुलर, एंड इफ समथिंग इज पॉपुलर इट इज कॉल्ड फैशनेबल। जो चीज फैडिश होती है वो एक तरीके से फैशनेबल चीज होती है ना, पॉपुलर चीज होती है। लाइक अस्थाई फैशन वाला, दिखावटी ट्रेंड को मानने वाला, फॉलोइंग अ टेम्पररी और एग्जीक्यूटिव ट्रेंड और फैशन, हिज फैडिश क्लोथिंग स्टाइल चेंजेस एवरी वीक, यानी कि हर हफ्ते जो है वो बदलता है। तो फॉलोइंग अ टेम्पररी एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेंड और फैशन, तो फिर से वही आ गया, एग्जीक्यूटिव ट्रेंड और फैशन, यानी कि फैशनेबल। ठीक, नेक्स्ट, सस्टेनेबल। अब ये तो आपने सुना होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कैसा विकास जो सस्टेन करे, सस्टेन करे मतलब लंबा चले, और जो लंबा चले वो देखिए ट्रांजिएंट तो टेम्परेरी होता है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो जो लंबा चले वो क्या होता है, इम्पेरिशेबल। देखो पेरिश का मतलब होता है नष्ट करना, जो जल्दी से नष्ट हो जाए, और जो नष्ट ना हो वही तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, इम्पेरिशेबल, जो लॉन्ग लास्टिंग चले। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, टिकाऊ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल क्या होता है, टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले। नेक्स्ट, फैटिश, देख रहे हो
एमटीएस 2023 में ही पूछा है अभी ये। फैटिश कम नहीं है, हर एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन आते हैं फैटिश का बट ये दिक्कत ये है कि इन क्वेश्चंस को कराया नहीं जाता था। और रैंकर्स तो भाई तभी बनेंगे जब आप अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फैटिश का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा, एक्सट्रीम डिजायर। तो स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल ऑब्सेशन, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा, तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। ही हैज अ फैटिश फॉर कलेक्टिंग ओल्ड शूज, ठीक है। तो उसको एक अजीब सी ही सनक है किसकी, पुराने जूते इकट्ठा करने की होती है ना, कुछ लोगों को एक अलग सी ज्यादा जुनून होता है। तो फैटिश इज अ जुनून, ऑब्सेशन या स्ट्रॉन्ग डिजायर कह सकते हो आप। ट्रेवल क्या होता है भाई? ट्रेवल होता है दुख दर्द पीड़ा। दुख दर्द पीड़ा कहां पर है कहीं पे, ये रहा एगनी। एगनी का मतलब होता है दर्द, एगनी इज कॉल्ड पेन। पेन या यू कैन से सफरिंग, जो मुसीबत वाला समय होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेवल या एग्नी, पेन, पीड़ा, दुख दर्द। हार्ड पेनफुल एफर्ट, ठीक है। आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेवल ही फाइनली सक्सीडेड, तो सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो क्या हो गया, पास हो गया, यानी कि सफल हो गया। लिविड, अब लिविड क्या होता है भाई, देखो जरा। लिविड हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज्यादा एक तरीके से ना बहुत ज्यादा खूंखार टाइप का होता है, उसे हम लोग लिविड कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्यूरियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीजल 2022 में आपसे पूछा, बहुत ज्यादा गुस्से में, तमतमाया हुआ मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक्सट्रीमली एंग्री या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में। नेक्स्ट, डक्ट। डक्ट बताओ क्या होता है डक्ट? देखो, डक्ट होता है मेरे भाई, डक्ट हम उस चीज को कहते हैं जब किसी चीज में एक तरीके से मान लो ये डक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ऐसा रास्ता जहां से कोई चीज पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं डक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कैनाल, ठीक है। जैसे पाइप से पानी होके नहीं गुजरता, तो उसे हम डक्ट कहते हैं, ठीक है। अ ट्यूब और पैसेज फॉर एयर, लिक्विड और केबल टू मूव थ्रू, नली कह सकते हो, पाइप कह सकते हो, सुरंग कह सकते हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डक्ट। द एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज अ लार्ज डक्ट फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, डक्ट है। अब डक्ट का यहां पर इस सेंस में देखो, लीगल, वॉल या बर्ड, तो फिर कैनाल ही इसका आंसर होगा। कैनाल का मतलब होता है ओपनिंग, छिद्र, जहां से वो चीज पास हो रही होती है, ठीक है। कभी यहां पर नहर सोच लो इसको, तो नहर में नहीं हो भाई, एमटीएस, ओ हो एमटीएस बाबा की जय। सीएचएसएल 2021 10 अगस्त को पूछा है, क्या है ये, सिल्ट। बताइए सिल्ट का क्या मतलब होता है? नहीं आ रहा है ना समझ में, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा पक्का, मुझे पता है सिल्ट क्या होता है। देखो, सिल्ट का मतलब क्या होता है भाई, सिल्ट का मतलब होता है जैसे मान लो ये मिट्टी है, आपने देखा है ना, और मिट्टी कट के नीचे रह जाती है, जम जाती है, तो जो वो मिट्टी बची हुई होती है ना नीचे, जैसे ऐसे ले लो यार, कि ग्लास है और ग्लास में नीचे मिट्टी बच जाती है, तो तलछट कहते हैं उसको, है ना, मिट्टी जो बची हुई होती है लास्ट में, तो रेजिड्यू इसका आंसर होगा, ये होता है सिल्ट, ठीक है। ये रहा, पानी के साथ बहकर आने वाली बारीक मिट्टी, ठीक है, गाद जिसे कह देते हैं, एक देसी भाषा में इसको गाद कह देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सिल्ट, ये ज्योग्राफी का वर्ड है। और आज का लास्ट वर्ड है 2023 एमटीएस ने पूछा, डीकैपिटेट। देखो, अब मान लो हम कहें कि भाई उसका जो सर है वो कलम कर दिया, इसे कहते हैं डीकैपिटेट, यानी कि बीहेड। बीहेड का मतलब होता है किसी का सर कलम कर देना, सर धड़ से अलग कर देना, ये कहता है डीकैपिटेट, ठीक है। अटैक वगैरह नहीं होता इसमें। भाई अगर ईमानदारी से बताओगे ना, तो आज ईमानदारी से बताना, क्योंकि 25 के 25 आपको बेहतरीन वर्ड दे दिए, ठीक है। तो 15 में क्या हो रहा था कि फिर क्लास को देखने का उतना मजा नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि जो वर्ड रिपीटेड थे वो तो तुम्हें पता ही है। अभी यहाँ पर मैं वही वाले वर्ड ऐड करूँ, कोलोजल, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, ये सब तो सब आता ही है तुम्हें, हालांकि मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बट वो ज़्यादातर आते हैं तुम्हें, मैंने सिखा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप 20 मिनट 15 मिनट दे रहे हो, तो उसमें आपको ना सुकून आना चाहिए कि यार ये काम तो, ये वो कंटेंट है जो हमें 6-6 घंटे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जी, बताना यार, फिर कमेंट बॉक्स में डालो मैसेज फटाफट, अपना स्कोर क्या रहा ये बताओ। और फिर ये बताओ कि हम ऐसे ही 25 क्वेश्चन खींच दूं, कि जैसे मान लो कल अगर ईडियम्स आते हैं या एंटोनियम्स आते हैं, तो 25 क्वेश्चन ही अच्छे वाले ही, क्योंकि रिपीटेड में तो जैसे मान लो अब मैं कहूँ कि भाई ब्रेक द आइस,
तो आता है आपको, बीट अबाउट द बुश आता है आपको, है ना? तो ये आप लोग बताना यार, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर शाम की क्लास उसी हिसाब से तैयार होती है। ओके, तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।